वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 4 है आपका। वेब एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी, वेब को डेवलप करने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली कोर्स जो पढ़ाने लगा हूँ आपको, इसका एक्चुअल नाम जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एचईसी की तरफ से कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब प्रोग्रामिंग के नाम से है। लेकिन यही आपकी आउटलाइन जो सी है वेब डेवलपमेंट के बेसिक लेक्चर्स जो आपके कोर्सेज हैं उनके अंदर भी सेम है। ठीक है, और बेसिक एचटीएमएल का कोर्स जो है वो भी आपके पास क्या है, यही मैं कोशिश करूंगा आप सबको इन्हीं वीडियो से क्या हो जाए फायदा हो जाए और आप लोग बेसिक वेब डेवलपमेंट जो सी है वो सीख लो। ठीक है, लेक्चर नंबर पहले दो लेक्चर के अंदर हमने सिंपल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जो आप इंटरनेट पे या वेब पे यूज करते हो और आपको ये पता होनी चाहिए। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या हैं आपके पास, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब पेज क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या है, बट ये सारी टर्म जो पढ़ी थी आपकी वो इंटरनेट को समझने के लिए, चलाने के लिए जरूरी थी। थर्ड लेक्चर में हमने सर्च इंजन के साथ साथ एचटीएमएल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है। वेब पेज भी एक डॉक्यूमेंट ही है, जिस तरह आपके कंप्यूटर में आप डॉक्यूमेंट बनाते हो। डिफरेंस ये है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस के लिए बनाया जाता है, इंटरनेट पर चलाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने टैग पढ़ा कि वेब पेज जो होता है वो अपने एलिमेंट के जरिए, टैग के जरिए बनता है। ठीक है, टैग को हम लोग कमांड और इंस्ट्रक्शन के नाम से प्रोग्रामिंग में जानते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग में इसके लिए वर्ड का स्टैंड होता है आपके पास इंस्ट्रक्शन या कमांड। ठीक है, लेकिन वेब के अंदर पर्टिकुलरली आप लोग इसे क्या बोलते हो, टैग बोला करते हो। ठीक है, और आज जो छोटी सी टर्म रह गई थी आपको मैंने कहा था तंग न करे, इसलिए वो भी डिफाइन कर रहा हूं कि एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो तमाम एलिमेंट जो एचटीएमएल के पेज को बनाने के लिए जरूरी होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स कहते हैं। बेसिकली इससे मुराद क्या होगी, टैग ही है आपके। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास वेब पेज जो होता है वो टैग के जरिए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, यानी कि हमारे वेब पेज जो होता है इज अ टेक्स्ट फाइल। ये टेक्स्ट फाइल ही है, जैसे आप कंप्यूटर में टेक्स्ट फाइल बनाते हो, नोटपैड में एक टेक्स्ट फाइल बनाते हो। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मेड अप ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। ये एचटीएमएल के एलिमेंट के जरिए बनती है, यानी कि टैग वगैरह के जरिए बनती है। ठीक है, यहां तक कोई मसला। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, एक टैग लिख दिया आपके पास बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ठीक है, ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है, एंडिंग। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एचटीएमएल का एक एलिमेंट लिखा है जिसमें क्या कर रहा है, आपके टेक्स्ट को क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। और दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो लिखे हुए एचटीएमएल का क्या होता है, कंटेंट्स होता है। ठीक है, डाटा वगैरह सारा होता है। एचटीएमएल के बाद आप लोगों ने टैग के बाद तीसरी बेसिक टर्म है जो आप लोगों को नाम याद रखना है, वो क्या है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज को कहते हैं। हम लोग बड़ी जगह में बड़ी बार पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं, डेटाबेस में पढ़ चुके हैं लफ्ज एट्रीब्यूट के। ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है हमारे पास टेक्निकली हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो बेसिकली एट्रीब्यूट किसी चीज की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग टैग यूज करने वाले हो, तो टैग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। टैग उस टेक्स्ट के साथ, ये वाला टैग इस टेक्स्ट के साथ और क्या क्या कर सकता है, ये क्या कहलाएगी, इस टैग की कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स सपोज मैं एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ, हेडिंग बनाता हूँ। हेडिंग के लिए हमारे पास जो टैग यूज होते हैं वो आपके H1 भी, H2 अप टू H6 तक होते हैं। तो अब H1 हेडिंग, H1 जो है टैग स्टार्ट करते हो, एक नाम लिखते हो, H1 टैग को बंद करते हो। ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आप चाह रहे हो आपकी हेडिंग बोल्ड हो जाए। ठीक है, बोल्ड होने के लिए आप साथ में क्या करते हो, बी का टैग बी लगा देते हो। ठीक है, ये वाला टैग यूज कर दोगे, क्या हो जाएगा, बोल्ड। साथ ही आप चाह रहे हो यार नहीं, ये जो मेरी हेडिंग है इसका कलर क्या हो जाए, रेड कलर आ जाए, ब्लू कलर आ जाए, ग्रीन आ जाए, येलो आ जाए। तो आपको क्या करना होगा, H1 हेडिंग के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कलर की कैरेक्टरिस्टिक को यूज करना पड़ेगा, जो कि आपकी हेडिंग क्या कर देगा, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू जो सा भी आप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो कलर यहाँ पे क्या कहलाएगा, H1 हेडिंग की या हेडिंग की क्या कहलाएगा, टैग का क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट कहलाता है। बात को समराइज करता हूँ, टैग। ठीक है, हर टैग जो होते हैं उनकी फर्दर कोई ना कोई एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, ये क्यों कौन सी हो सकती है, साइज हो गया, कलर हो गया, उसका फॉन्ट स्टाइल हो गया, उसका राइटिंग स्टाइल हो गया, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इसके आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट अब होते हैं क्या, कहता है एट्रीब्यूट आर स्पेसिफाइड विद इन द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट को लिखने की जगह क्या है,
आपने अगर कोई एट्रीब्यूट लिखना है, H1 हेडिंग का एट्रीब्यूट लिखना है, तो लिखने की जगह क्या है, कहता है ओपनिंग टैग जो होता है इसका, ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट जो होता है टैग का, उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, इसे लिखते हो टू प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये करेगा क्या, आपके टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आपके टैग के जरिए उस टेक्स्ट के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेगा, उसमें चीजें ऐड कर देगा, एडिशन कर देगा, बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा, H1 आपके क्या है, H1 जो है आपके पास आपके टैग का नाम है, ठीक है, अलाइनमेंट जो है ये इस टैग की एट्रीब्यूट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, और इसके अंदर जो डबल कोटेशन में लिखी जाती है क्या होती है, वैल्यू। याद रहे, देखिए वर्ड से देखिए जरा चीजों को, ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं बात को। मैंने टैग लगाया, टैग लगाने से क्या होगा, उसके दरमियान जो टेक्स्ट लिख रहा हूं वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्या होता है कि हेडिंग के तौर पर रिप्रेजेंट होगा, हो गया। लेकिन मुझे तो क्या करना है, मुझे अपने इस टेक्स्ट को सेंटर में करके दिखाना है, हमारे वेब पेज के सेंटर में। तो मुझे क्या करना होगा, इस H1 हेडिंग को एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, डाटा देने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, आपके पास एट्रीब्यूट को यूज करता हूं, ठीक है। तो आपको एट्रीब्यूट लिखने कहां पे होते हैं, ओपनिंग वाले पार्ट में क्या लिखने होते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है जी। एट्रीब्यूट भी लिख दिया, अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट से कंप्यूटर को ये तो नहीं पता चलेगा लेफ्ट अलाइन कर रहा हूं, राइट अलाइन कर रहा हूं, ये सेंटर अलाइन। तो आपको अलाइनमेंट को क्या करनी होगी, एक वैल्यू देनी होगी, ठीक है। वैल्यू देने का तरीका क्या है, एट्रीब्यूट के आगे इक्वल का निशान, डबल कोटेशन के अंदर आपको क्या करनी होती है, वो वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, सेंटर। अगर मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूं, आप अगर मैं लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूं लेफ्ट लिख दूंगा, राइट अलाइन करना चाहता हूं राइट लिख दूंगा, अगर मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं तो यहां पे जस्टिफाई लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वेब डेवलपमेंट को एज अ हेडिंग के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा, और साथ ही साथ क्या कर देगा, सेंट्रली अलाइन भी कर देगा, ठीक है। इसी के साथ एक और एग्जांपल ये लेट्स सपोज मैं पैराग्राफ का टैग ले लेता हूं, पैराग्राफ के टैग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वेब डेवलपमेंट इज इजी, ये इसे एज अ पैराग्राफ के तौर पर मेरे पास वेब पेज में रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा ये पैराग्राफ जो है रेड कलर का नजर आए, ठीक है, पैराग्राफ रेड नजर आएगा, तो पैराग्राफ की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है मैंने, कलर के नाम से, ठीक है। अब कलर कौन सा होना चाहिए इसका, मैं क्या कह रहा हूं, रेड कलर का। तो इक्वल के निशान में डबल कोटेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, रेड। तो जब ये आपके पास वेब ब्राउज़र इस लाइन को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, वेब डेवलपमेंट इज इजी इस लाइन को एज अ पैराग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा और इसके कलर को रेड कर देगा आपके पास, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपकी कंफ्यूजन कोई नहीं रही होगी, खत्म होगी। ये वो बेसिक टैग है जो आपको इस कोर्स के लिए आने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ हैं, ये आपके बेसिक टैग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इंशाल्लाह हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे HTML है, हेड है, बॉडी है, टाइटल, टेबल, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। ये स्ट्राइक है जिसे हम लोग आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हुए भी यूज करते हो, ठीक है। स्ट्राइक क्या करता है, आपके वर्ड को काट देता था सेंटर से। अगर लेट्स सपोज आपके पास क्या लिखा है यहाँ पर, ये इजी लिखा है ना, तो स्ट्राइक का मैं अगर यहाँ पे टैग लगा दूं, एस के नाम से टैग लगा दूं, तो जब ये इजी रिप्रेजेंट होगा मेरे पास कंप्यूटर में, तो सेंटर में क्या लगी नजर आएगी, मेरे पास लाइन नजर आएगी, ठीक है, स्ट्राइक के जरिए। एक सुपरस्क्रिप्ट है जिसे आप पावर भी कहते हो, ठीक है, जैसे मैं s की पावर 2 दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे ये क्या करना होगा, s के बाद एक टैग लिखना होगा सुपर के नाम से, उसके अंदर मैं 2 लिख देता हूं और ये बंद कर देता हूं। तो मेरे पास क्या होगा, जब ये लाइन चलेगी तो मेरे पास s की पावर 2 नजर आएगी, ठीक है। एक सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, जो बेस में दिखाने के लिए होता है, जैसे x1 और x2 आप लोग पढ़ते हो मैथ में, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का भी टैग होता है, HR होता है आपके पास, हॉरिजॉन्टली आपके पास क्या होता है, लाइन को डिवाइड करने के लिए ब्रेक। उसके बाद BR है, ब्रेक डालने के लिए होता है, लाइन को डिवाइड करने के लिए, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था उसे। P पैराग्राफ बनाने के लिए, हेडिंग H1 H2 H3 अप टू सो ऑन 6 लेवल तक हेडिंग्स है। हर हेडिंग क्या होगी, पहले वाले के मुकाबले में छोटी है, H1 अगर बहुत बड़ी हेडिंग है तो H2 छोटी, H3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद B है बोल्ड करने के लिए, I है हमारे पास इटैलिक करने के लिए, तिरछा करने के लिए, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इन्हीं टैग को क्या करेंगे, एग्जांपल लेके वेब की कुछ वेब पेज की एग्जांपल लेकर आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन करेंगे अगले 3 4 5 लेक्चर में, ठीक है। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूं लेक्चर नंबर आपका ये 4 है, लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको वेब पेज को बनाकर, ठीक है, उसे स्टोर कैसे करना है और उसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से करना है, रन किस तरह करना है, वो भी साथ में इंशाल्लाह सिखा देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HTML के टैग को पढ़ने से पहले, उनको समझने से पहले, उनको यूज करने से पहले आपके पास थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए भी मैंने आपके पास वैसे तो एक एग्जांपल पूरी बना के लिखी है, ठीक है।
इंशाल्लाह इनको आस्ते आस्ते क्या करते जाएंगे, एक एक करके डिस्कस भी करते जाएंगे, ठीक है। याद रहे HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या टाइप करना है, HTML का टैग ओपन करना है और सबसे लास्ट में से क्लोज करना है, ठीक है। इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पार्ट इनर पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर वाला हिस्सा होता है उसे जरा आगे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले HTML को ओपन करना, सबसे लास्ट में जाके किसको क्लोज करते हैं, HTML को, ठीक है। HTML के अंदर सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक हेड वाला पार्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है उसकी बॉडी वाला। हेड वाले पार्ट का नाम भी हेड ही है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हेड के टैग के साथ डिनोट करते हैं, और बॉडी वाले पार्ट का नाम बॉडी ही है, उसे भी हम लोग बॉडी के टैग के साथ क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं। दूसरी चीज ये कि हेड आपने HTML के फौरन बाद स्टार्ट करना होता है, और जहां पे हेड क्लोज होगा उसके फौरन बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी वाले टैग को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और HTML से फौरन बाद, फौरन ऊपर जो होता है, सबसे पहले आपको बॉडी वाला टैग बंद करना होता है, ठीक है। ये वो पार्ट है, इसके अंदर लिखे हुए तमाम टैग और तमाम एट्रीब्यूट, तमाम कंटेंट, तमाम डाटा जो होता है आपके पास वेब पेज के अंदर नजर आएगा। यहाँ पे हेड वाले पार्ट में लिखा हुआ जो डाटा होता है, कंटेंट होता है, ये हमें डिस्प्ले नहीं होता। यहाँ पे हम नॉर्मली टाइटल और इसके सपोर्टिव डाटा जो होता है, ये फाइल की प्रोग्रामिंग जो रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इफेक्ट जो ऐड करते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग ऐड करते हैं, व्हाटएवर जो कुछ भी ऐड करोगे वो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हेड वाले पार्ट में ही लिखते हैं, ठीक है। याद रहे हेड वाले पार्ट में लिखा डाटा जो होता है, टैग्स जो होते हैं, कमांड्स जो होती हैं, वो डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है। सिर्फ बॉडी वाले पार्ट में लिखा हुआ सारा डाटा जो होता है आपके वेब पेज के अंदर आपको नजर आएगा, ठीक है। ये टाइटल वाला टैग होता है, ये आपके जो ब्राउजर के ऊपर टैब खुलती है, ठीक है, जहां पे आप एड्रेस लिखते हो उसके ऊपर जो टैब होता है, जहां पे आपका आइकन या वेब का नाम नजर आता है, वो होता है। तो टाइटल लिखने के लिए हम टाइटल को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया, सबसे पहले हेड वाला पार्ट में टाइटल लिखा है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप लोग एक ही लाइन में लिखो सारा टैग को, ठीक है। हम लोग इसे मल्टीपल लाइंस के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने हेडिंग वाले टैग और पैराग्राफ को लिखा है, और टाइटल को एक ही लाइन में लिख दें, कोई मसला नहीं है। आपने टाइटल यहाँ पे स्टार्ट किया, अगली लाइन के अंदर वेब बाय पार्टनर लिख देते, और टाइटल उसके नीचे वाली लाइन में भी लिख देते, वो भी वैलिड है, ठीक है, वो भी कोई इशू नहीं है। एक ही लाइन में लिख दो तब भी हमारे पास कोई इशू नहीं है, ठीक है। बॉडी में सबसे पहले मैंने टैग यूज किया है आपके पास H1 हेडिंग के बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि आप लोग अभी भी एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ के आए हो, तो एट्रीब्यूट को भी हमने यूज कर दिया, ठीक है। साथ ही हेडिंग के नीचे मैंने क्या कर दिए, अल्फा IT ट्यूटर चैनल के नाम को, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, मेरे वेब पेज के अंदर एक हेडिंग के तौर पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, और साथ ये सेंट्रली अलाइन भी होगा, ठीक है। जहां पे हेडिंग कहता हूं कि वहीं से पैराग्राफ स्टार्ट किया, पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है, एक एजुकेशनल चैनल है, BS प्रोग्राम्स के बारे में इसमें हम जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, या BSc के अंदर ये MSIT यानी कि मास्टर क्लासेस में जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाए जाते हैं। और याद रहे इस चैनल की पर्टिकुलरली आपने तमाम वीडियोस देखनी है तो आप लोगों को विदाउट स्पेस अल्फा IT ट्यूटर टाइप करना है YouTube पे जाकर, ठीक है, चैनल की तमाम वीडियो नजर आ जाएगी। या पर्टिकुलरली मुझसे रिलेटेड कोई वीडियोस देखनी है तो सर श्याम या सर शानी पार्टनर को आप लोग विदाउट स्पेस, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, YouTube पे जाके टाइप करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मेरे से रिलेटेड जितनी वीडियो है वो चैनल के ऊपर नजर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही पैराग्राफ खत्म हुआ है, बॉडी को भी क्लोज कर दिया और मैंने HTML को, अगर बात की जाए तो ये किस तरह से, ये कोड चलने के बाद किस तरह से नजर आएगा, तो आपको सिर्फ ये करना है कि मैं यहां से ये जो टैग है इनको रिमूव कर दूं अगर, तो ये सारा कोड चलने के बाद कुछ इस तरह से आपको आउटपुट नजर आएगी कि ये वाला सारा का सारा फॉर्म जो होगा आपके पास, इवन की ग्रीन वाला पार्ट भी जो है आपको रेड कलर में नजर आएगा एज अ पैराग्राफ के तौर पर, और ये क्योंकि हेडिंग है तो ये जरा आपको बड़ी बड़ी बोल्ड जरा नजर आएंगी, ठीक है, क्योंकि इसे हमने हेडिंग के फॉर्म में लिखा था, हेडिंग के टैग के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ बड़ा सारा नजर आएगा, ठीक है। और ये जो टाइटल है ये आपको वेब पेज के अंदर नजर नहीं आएगा, आपके जो अगर ये वेब ब्राउजर का ये पेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एड्रेस बार है जहां पे आप लोगों ने वेबसाइट का एड्रेस वगैरह लिखते हो, तो ये आपके पास ऊपर जो टैब आपकी खुली होगी उस टैब का नाम नजर आएगा ये आप, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या होगी, आउटपुट इसकी कुछ डिस्प्ले होगी, ठीक है।
इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर मजीद इन टैग को एक एक करके पढ़ेंगे भी और इसको डिटेल में भी डिस्कस करते जाएंगे। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाने की एग्जांपल दी थी कि एचटीएमएल का पेज है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपके पास हेड वाला और एक बॉडी वाला। हेड वाले पार्ट में जो भी कंटेंट आप लिखते हो, जो भी डाटा लिखते हो, जो भी टैग यूज करते हो, वो आपको वेब पेज के अंदर नजर नहीं आता, ठीक है। उसके अंदर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसकी सपोर्टिव डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में लिखते हैं, टाइटल वगैरह के बारे में लिखते हैं, स्टाइलिंग शीट क्या ऐड करते हैं वहां पर सिर्फ बॉडी में लिखा हुआ है तमाम टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर लिखी हुई तमाम टैग जो होते हैं, वैल्यूज जो होती हैं, कंटेंट जो होता है वो आपके पास क्या होता है वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।